नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ यूपी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं बरखा। भारत ने T20 सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ एक तरफा जीत दर्ज कर ली है। अब कल से यानी कि 2 अगस्त से भारत और श्रीलंका के बीच में ओडीआई सीरीज शुरू होने वाली है। हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं अमित कनौजा, जिनसे हम जानेंगे कि क्या T20 सीरीज की तरह ही ओडीआई सीरीज में भी हमें शानदार जीत मिलेगी या नहीं। स्वागत है सर आपका फिर से हमारे चैनल पर। थैंक यू बरका। सर, T20 सीरीज ने भारत ने श्रीलंका को 3-0 से हरा दिया है। अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप भी जीती है। क्या लगता है इंडियन टीम में वो जीत का हैंगओवर अभी उनके चढ़ा हुआ है कि नहीं? देखिए, परफॉर्मेंस से तो यही लगता है, और जिस तरीके से उन्होंने तीनों T20 मुकाबले जीते, और ख़ास तौर पे मैं आखिरी T20 मुकाबले की ज़रूर बात करूँगा कि आखिरी 2 ओवर में महज 9 रन चाहिए थे, 9 या 10 रन चाहिए थे। पहले रिंकू सिंह और फिर सूर्य कुमार यादव, और उसके बाद सुपर ओवर जिस तरीके से घटा, वो बता रहा है कि टीम इंडिया एक अलग ही मिजाज में है, अलग ही लेवल पे है और बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। लेकिन मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा कि अब वनडे सीरीज़ है, फॉर्मेट अलग है, खेलने का तरीका भी अलग होगा, इसकी टेम्पलेट अलग होगी। तो उम्मीद यही है कि टीम इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से अब 50 ओवर क्रिकेट के हिसाब से स्विच कर लिया होगा। पिछले कुछ दिनों में, जो खास तौर पे 2 दिनों में हमने खबर भी आ गई है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, ये सारे के सारे खिलाड़ी जुड़ चुके हैं। केएल राहुल भी वनडे टीम में जुड़ चुके हैं। तो एक नया फॉर्मेट है। उम्मीद लेकिन यही है कि टीम इंडिया जीत का सिलसिला बरकरार रखेगी, और ये महज वनडे क्रिकेट नहीं है, ये आगे आने वाले बड़े टूर्नामेंट से पहले कुछ चुनिंदा मौके हैं जब उनको वनडे क्रिकेट खेलने का मौका मिलेगा, तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण होगा टीम इंडिया के लिए। आप सर आगे की बात भी करते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, उस लिहाज से ये मैच कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, अगर चैंपियंस ट्रॉफी को जो अभी शेड्यूल, एक टेंटेटिव शेड्यूल है, वो फरवरी 2025 में होनी है जी। और चूंकि वो 50 ओवर क्रिकेट का फॉर्मेट है, और भारत को सिर्फ 6 वनडे मुकाबले खेलने हैं, 3 इस साल खेलने हैं अभी, जो कि श्रीलंका के खिलाफ होने वाले हैं, और उसके बाद फरवरी में ही, शुरुआती फरवरी में 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ 3 मुकाबले हैं जो कि भारतीय टीम अपने घरेलू मैदान पर खेलेगी। ऐसे में सिर्फ 6 मुकाबले, उससे तो जो 50 ओवर क्रिकेट के लिए ज़रूरी टेम्पलेट है, एक सेट करना, एक कॉम्बिनेशन सेट करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि प्लेइंग 11 क्या होगी, और किस सोच के साथ आप चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट में जाएंगे। उसके लिए उसको जांचने के सिर्फ 6 मौके हैं टीम इंडिया के पास। अब T20 का जो टेम्पलेट था वो वनडे में हो, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है रिपीट भी करें, लेकिन चूंकि 50 ओवर क्रिकेट में कई बार गेम्स जो हैं उनकी स्पीड स्लो हो जाती है, कंडीशंस के अकॉर्डिंगली खेलना पड़ता है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आपका प्लेइंग 11 क्या होगा वो तय करना। हालांकि अगर आप 2023 वर्ल्ड कप में जाएंगे तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के पास एक सेट कॉम्बिनेशन था, उसमें से कई खिलाड़ी 50 ओवर क्रिकेट में भी खेलते नज़र आएंगे, लेकिन कोच नए हैं, गौतम गंभीर क्या अपने साथ खास लेके आएंगे, किन खिलाड़ियों पर उनकी नज़र आएगी जिनको उन्हें लगता है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी होगी उसमें भारत के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद या बहुत जीत की उम्मीदें पूरा करने के लिए बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। ये गौतम गंभीर की सोच पर निर्भर करेगा। हालांकि पहला छोटा सा इम्तिहान था जो कि T20 सीरीज़ का था, उसमें वो पास हो चुके हैं, लेकिन गौतम गंभीर बतौर हेड कोच, उनकी जो असली परीक्षा होगी वो बड़े दौरों पे होगी और बड़े टूर्नामेंट्स में होगी। तो चैंपियंस ट्रॉफी उन्हीं में से एक है। जी, हमने सर गौतम गंभीर जब कोच सेलेक्ट हुए थे, हमने एक लाइव सेशन किया था। अब उन्होंने एक T20 सीरीज़ में अपना एज अ कोच अपना प्रदर्शन दिखा दिया। क्या एक्स फैक्टर आपको उनमें नज़र आया एज अ कोच? देखिए, सैंपल साइज बहुत छोटा है बरखा, सिर्फ 3 T20 सीरीज हुई है, वो भी श्रीलंका के खिलाफ। तो ऐसे में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी। हालांकि उस 3 मैचों के सैंपल में एक चीज़ दिखी कि टीम इंडिया ने कुछ अलग हट करके ट्राई करने की कोशिश की, जो कि गौतम गंभीर जैसे कोच का आइडिया हो सकता है। मैं ये पूरी तरीके से ये नहीं कहूँगा कि गौतम गंभीर बिल्कुल बदल डाला है, लेकिन उनकी छाप ज़रूर शुरुआत के 3 मैचों में दिखी है कि ये टीम जो है जीत के लिए खेलती है और कई बार एक्सपेरिमेंट करने से नहीं चूकती, जिसका एग्जाम्पल आपने देखा आखिरी T20 मुकाबले में कि सूर्य कुमार यादव बॉलिंग
करने आ गए, रिंकू सिंह बॉलिंग करने आ गए। शायद किसी ने सोचा ही नहीं होगा, लोग सोच रहे होंगे सिराज अहमद आएंगे या कोई और बॉलर जिसकी ओवर्स बचे हैं, लेकिन नहीं। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की क्षमता हमेशा से गौतम गंभीर में रही है। जब वो केकेआर के कप्तान थे तो उन्होंने सुनील नरेन से ओपन कराया था। अब वो सुनील नरेन आते थे और तेज़ी से खेलते थे, चाहे वो फ्लॉप रहे या हिट रहे, लेकिन गौतम गंभीर जब तक कप्तान रहे तब तक सुनील नरेन ने ओपन किया। उसके बाद हमने देखा कि जब गौतम गंभीर बतौर मेंटोर केकेआर के साथ जुड़े तो सुनील नरेन की वापसी हुई ओपनिंग स्लॉट पे, और उन्होंने जो कमाल प्रदर्शन किया वो सब जानते हैं। उन्होंने बहुत रन बनाए और विकेट भी हासिल किए। तो ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स फैसले लेने का या सोचने का तरीका गौतम गंभीर का रहा है, लेकिन चुनौतियां धीरे धीरे बढ़ेंगी उनकी। अभी एक चुनौती है वनडे सीरीज की, उसे पार पाना होगा। उनके सामने चुनौती है कि टीम इंडिया के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन तलाशने की। हालांकि कई नए खिलाड़ी भी आजमा रहे हैं। शिवम दुबे है जो कि कई साल बाद वनडे क्रिकेट खेलेंगे, हालांकि T20 क्रिकेट पिछले कुछ महीनों में खेलते नजर आए। वर्ल्ड कप वो T20 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम के मेंबर भी रहे। लेकिन उसके अलावा हर्षित राणा है जो केकेआर के लिए बॉलिंग करते हैं, की टीम में बॉलर रहे, उनको भी सीरीज में मौका मिला है। रियान पराग को वनडे में भी मौका मिला है। तो ये सब कुछ फैसले जो उन्होंने लिए हैं, उम्मीद करते हैं कि वो जो चाहते हैं, जो उनकी सोच है, उसमें वो अहम रोल प्ले करेंगे। ये कुछ जो खिलाड़ियों पे उन्होंने दाम लगाया जी। वर्ल्ड कप के बाद हम एक बार फिर से विराट और रोहित की जोड़ी देखने को मिलेंगे। इस बार क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, विराट और रोहित जब भी मैदान पे उतरते हैं, फॉर्मेट कोई भी हो, उनसे हमेशा बहुत उम्मीदें होती हैं। और जब बात वनडे क्रिकेट की आती है तो रोहित के नाम इतने डबल 100 हैं कि लोग सोच नहीं सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मारा उन्होंने डबल, श्रीलंका के खिलाफ 263 या 64 रन की पारी खेली थी। तो और विराट कोहली 50 वनडे में 50 इंटरनेशनल शतक हैं। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप में तोड़ दिया था, 49 वनडे शतकों का। तो दोनों बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। जब भी मैदान में उतरेंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि फैंस की पूरी निगाहें इन पे लगी होंगी, और वो हमेशा की तरह उम्मीद करेंगे कि दोनों मैदान पे उतरें तो बड़ी पारी खेले और टीम को जीत दिलाए। तो ये दो खिलाड़ियों का कद ही इतना बड़ा है कि जब मैदान में आएंगे, और चूंकि वर्ल्ड कप विजेता बनने के बाद वो पहली बार भारतीय जर्सी में नजर आएंगे। अभी कुछ 29 जून को उन्होंने जो T20 चैंपियन बनाया, उसके बाद T20 फॉर्मेट को तो अलविदा कह दिया। अब 2 ही फॉर्मेट हैं विराट और रोहित के लिए, वनडे और टेस्ट। तो ऐसे में वनडे में वापसी हो रही है। और देखिए, मैं यहाँ एक बात ऐड करना चाहूँगा। ऐसी खबरें थी कि विराट ब्रेक लेंगे, रोहित ब्रेक लेंगे सीरीज से, लेकिन गौतम गंभीर ने उनसे बात की और दोनों ने हामी भरी कि नहीं, वो टीम में खेलेंगे। टीम में का मतलब सीरीज में खेलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं गौतम गंभीर को भी पता है कि असली जो इम्तिहान है वो फरवरी 2025 में है, चैंपियंस ट्रॉफी। क्योंकि उनसे ज़रूर उम्मीद की जाएगी कि भारतीय टीम अब चैंपियंस ट्रॉफी जीते। सर, अभी आपने शिवम दुबे और रियान पराग की बात करी। एक और खिलाड़ी जो वापसी कर रहा है वो है श्रेयस अय्यर। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, श्रेयस अय्यर के लिए एक बात कहूँगा, केकेआर के वो कप्तान हैं और IPL भी जिताया है। बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, और पिछले जो वर्ल्ड कप गुजरा 50 ओवर वाला, उसमें भी उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। तो गौतम गंभीर के आने के बाद से मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर को एक और मतलब बीते कुछ महीनों में ये रहा कि वो टीम से सडनली बाहर हो गए। कुछ चीज़ें उनको फिटनेस को लेकर के हुई, फिर बाद में रणजी मैच खेलने को लेकर हुई। हालांकि बाद में उन्होंने रणजी मैचेस के लिए जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, और अब श्रेयस अय्यर की टीम में वापसी हुई है। 4 नंबर के लिए श्रेयस अय्यर गौतम गंभीर के बाद मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन, माफ़ कीजिएगा, विराट कोहली के बाद नंबर 3 पे खेलने के बाद सबसे बेहतरीन विकल्प है श्रेयस अय्यर। तो ऐसे में अच्छा होगा कि वो मैदान पे उतरें और प्रदर्शन करें, क्योंकि अल्टीमेटली उनका परफॉर्मेंस ही तय करेगा कि वो कितना आगे जाएंगे। क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट में भी थे, टेस्ट टीम में भी, मतलब टेस्ट क्रिकेट में थे, यानी कि भारतीय टेस्ट टीम का भी एक अहम हिस्सा रहे। और उसके बाद बांग्लादेश से भारत को सीरीज़ खेलनी है, एक टेस्ट मैच कानपुर में भी होना है। तो ऐसे में श्रेयस अय्यर को उम्मीद होगी कि जब वो वनडे सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो रेड बॉल वाले फॉर्मेट, टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट में भी उनको कंसीडर किया जाएगा और उनकी वापसी होगी। तो ये उनके लिए एक अच्छा कमबैक का मौका है। सिर्फ वही नहीं है, KL राहुल भी हैं,
T20 टीम में वो नहीं है, उनके पास भी है। हाँ, सरदर्द है भारतीय टीम के लिए कि क्या वो केएल राहुल से कीपिंग कराएंगे या ऋषभ पंत से कराएंगे। बिल्कुल। जब प्लेइंग 11 जब रोहित शर्मा और गौतम गंभीर आपस में चर्चा करेंगे तो ये एक बड़ा डिस्कशन होगा कि केएल राहुल बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज या ऋषभ पंत। तो ये देखने दिलचस्प होगा कि रोहित शर्मा किसके साथ जाते हैं। हालांकि पिछले प्रदर्शन की नज़र की बात करें तो केएल राहुल का वनडे वर्ल्ड कप में प्रदर्शन ठीक ठाक रहा था, और ऋषभ पंत का जो प्रदर्शन है वो T20 वर्ल्ड कप में इक्का दुक्का छोटी पारियों को छोड़ दे तो उतना खास नहीं आया। और यही हाल उनका T20 जो अभी सीरीज खत्म हुई उसमें भी देखने को मिला। तो ऐसे में दिलचस्प होगा कि वो किसके, ऐसा लगता तो है कि केएल राहुल का पड़ना थोड़ा सा भारी है, लेकिन अब चूंकि कोच भी बदले हैं तो सोच भी बदलेगी, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, ये तो बात होगी सर इंडियन टीम की। श्रीलंकन टीम का भी अभी कुछ दिन पहले उनके स्क्वाड का ऐलान हुआ है, इस बार फिर से उन्हें चरित असलंका को कैप्टन बना दिया गया है। कैसे सोचा इसको? देखिए, बीते 2 सालों की बात करूँ तो इस टीम में कई कप्तान आए हो गए, इतनी जल्दी कप्तान बदले हैं। इससे पहले हसरंगा को T20 बनाया था, फिर चरित श्रीलंका को बनाया, उससे पहले दासुन शनाका थे। ऐसे कई नाम हैं जिनके नाम लेते जाओगे। तो ये जो श्रीलंका के लिए ना, जब से उनके बड़े खिलाड़ी निकल करके टीम से गए हैं, खासतौर पर महिला जयवर्धने, संगकारा, उसके बाद लसित मलिंगा और एंजेलो मैथ्यूज भी अब उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, तब से उनकी टीम में एक बहुत अप्स एंड डाउन देखे, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। और उतार चढ़ाव में चढ़ाव तो मतलब आप ऊपर जाती तो बहुत कम दिखी है, लेकिन नीचे वो लगती हुई ज़्यादा नज़र आई है। मतलब अक्सर कई टूर्नामेंट्स की बात करें या बायलैटरल सीरीज़ की बात करें तो श्रीलंका जिस परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती रही थी वो परफॉर्मेंस नहीं करती नज़र आई है। तो उनके पास मौका है कि एक टीम को सेट करने का, और झटका उनको लग चुका है। मतीशा पतिराना और मधुशंका दोनों ही बाहर हो गए हैं इंजरी की वजह से। तो ये उनके लिए सीरीज से एक दिन पहले ये खबर आना कि उनके 2 प्रमुख गेंदबाज नहीं होंगे तो थोड़ा सा मायूसी होगी श्रीलंकाई खेमे में। लेकिन वो अपने घर पे खेल रहे हैं और प्रेमदासा का स्टेडियम है उनके, जहाँ पे हालांकि श्रीलंकाई फैंस जहाँ भी श्रीलंका क्रिकेट खेलती है बहुत तादाद में आते हैं। तो यहाँ तो उनके घरेलू मैदान है, तो अपने घर में खेलते हुए श्रीलंका टीम हमेशा अच्छा खेली है, लेकिन इस टीम में वो एक्स फैक्टर नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अंडरडॉग हम नहीं मान के चल सकते क्योंकि वो अपने घर में खेल रहे हैं। और अगर आपने देखा होगा कि एक्सपीरियंस की भी थोड़ी कमी है। जिस तरीके से T20 के तीनों मुकाबलों में एक अचानक से कोलैप्स हुआ उनकी बैटिंग लाइनअप में, वो थोड़ा सा उनका कंसर्न है। सनत जयसूर्या बतौर जो कोच उनके साथ हैं उनके लिए चैलेंज है, काफ़ी है एक टीम बनाने के लिए, तैयार करने की। और उनके सामने भी वही चैलेंज है 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी में जब श्रीलंका जाएगी तो किस फॉर्मेट, किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी। तो वो उसी को देखते हुए उन्होंने बनाया है कि उम्मीद है कि ये कप्तान जो श्रीलंका जो है उनके थोड़े लंबे समय तक कप्तान रहे और टीम को एक स्थिरता दे, क्योंकि स्थिरता बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टीम लीडर ही जब फिक्स नहीं होगा ना तो टीम कैसी बनेगी, इस पे बड़े सवाल उठेंगे कि कौन खिलाड़ी आएगा, कौन खिलाड़ी जाएगा। हालांकि उनकी बैटिंग लाइनअप ऑलमोस्ट फिक्स ही दिखती है, हाँ, लेकिन फिर भी कप्तानी का बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लीडर कैसा होगा उससे टीम पे भी डिपेंड करता है। कि आप देख लीजिए रोहित शर्मा, कप्तान भी टीम बनाते हैं। रोहित शर्मा देख लीजिए, विराट कोहली देख लीजिए, उससे धोनी देख लीजिए, उससे पहले सौरव गांगुली देख लीजिए, राहुल द्रविड़ भी कुछ समय तक रहे, अनिल कुंबले। तो बतौर कप्तान आप किस सोच के साथ जाते हैं, आपकी टीम पे उसका प्रभाव बहुत पड़ता है। और दिलचस्प होने वाला है भारतीय टीम के लिहाज से कि वो किन किन खिलाड़ियों को आप मौका देंगे सीरीज़ में, और क्या वो आने वाले समय में अपने रोड मैप में किन किन खिलाड़ियों को देखते हैं। बिल्कुल, तो बस अब इंतज़ार है कल का। कल भारत और श्रीलंका के बीच ODI सीरीज़ की शुरुआत हो जाएगी। अब देखना ही होगा कि क्या भारत पिछले 2 मैचेस वर्ल्ड कप और T20 सीरीज़ की तरह ही ये सीरीज़ भी जीत पाता है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।